टिप्स के बारे में। ये रोशन जी का सवाल है, टिप्स पे थोड़ा-सा बताइए। ये भारी घाटे में, मतलब छोटे-मोटे घाटे में नहीं है, बड़ा नुकसान इनको क्यों हो रहा है? टिप्स का जो मामला है, सदाबहार बिज़नेस है इनका। ऐसा क्या हो रहा है कि ये इतने घाटे में हैं? टिप्स मतलब का कंपनी नहीं, एक ही हमारे दर्शक इतने घाटे में क्यों होंगे? टिप्स का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन। देयर इज नो मोर प्रॉब्लम, क्योंकि इनका तो एक तरह से एन्युटी इनकम है ना। आज की तारीख में तो सब रॉयल्टी चार्ज करते हैं हर गाने की। कॉपीराइट ले लो और चार्ज करते रहो एक एक गाने का। मुझे नहीं लगता कि इसका वैल्यूएशन के अलावा और कुछ भी रीजन होना चाहिए। इसमें जो भी एडजस्टमेंट हो रहा है, ये वैल्यूएशन एडजस्टमेंट हो रहा है। क्योंकि अच्छा देखिए, अगर आज हम काफ़ी इसके नुकसान है और काफ़ी ज़्यादा ये अ, आज कुछ हुआ है क्या? क्योंकि बड़े वॉल्यूम के साथ काफ़ी गिरा है ये। हाँ, मैं उसी में ना एक चीज़ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मतलब इनका क्या वैल्यूएशन है रजत जी? मुझे समझ सेल्स के अगेंस्ट इनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। मैं अर्निंग्स पे बात नहीं कर रहा। मैं सीधा टॉप लाइन पे बात कर रहा हूँ टिप्स का। 37 सेल्स का ग्रोथ कैसा है जी? आप देख रहे हैं, आप खाली इसका इनका क्वार्टरली सेल्स रेट ऑफ ग्रोथ का फॉल देखिए, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। सितंबर, इनका रिजल्ट आ गया लगता है, नहीं? जी, रिज़ल्ट सितंबर, आया है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आज काफ़ी ज़्यादा गिरा हाँ, है ये। रिज़ल्ट के बाद गिरा है। इनिशियल रिएक्शन अच्छा था, लेकिन उसके बाद गिर गया। गिरनी चाहिए भी ना। आप देखेंगे तो 40% का क्वार्टरली रन रेट ग्रोथ अभी 10% पे आ गया है। ओके, तो 40 का 10 मतलब कितना? 75% कम हो गया, 25% ही बचा रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें तो फिर जो इनका वैल्यूएशन था वो करीब 80 टाइम था। तो 80, 40, 20, तो फिर ये भी आपका 25 टाइम के ऊपर तो नहीं मिलना चाहिए ना। वो वाला चक्कर होगा मेरे हिसाब से, जो अभी भी आपका 40 टाइम के ऊपर चल रहा है। और सेल्स टर्म में तो आप देखें कि क्या डिमांड कर रहे हैं सेल्स में। मुझे लग रहा है कि इससे वैल्यूएशन का इशू है, बाकी अर्निंग से इसमें कोई इशू नहीं होगा। इन सब तो बहुत आराम से इनका जीवन चलने वाला है, खाली रॉयल्टी खा खा के। तो जिस दिन वैल्यूएशन करेक्शन आपका खत्म हो गया, ये सब ठीक हो जाएगा। जी। तो जो हमारे दर्शक बहुत घाटे में हैं, तो अब पता नहीं उन्होंने कितने पे खरीदा हुआ है, ये तो उन्होंने नहीं बताया ही नहीं है। तो आज की तारीख में वो क्या करें यहाँ पे, जब एक फ्री फॉल दिख रहा है, अगला सपोर्ट क्या दिखता है? सपोर्ट 400 के पहले कोई रिलायबल नहीं है, बीच में आ सकता है बिकॉज बहुत ही ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन जो जी। मानसिक शांति वाला सपोर्ट है ना, वो 400 की तरफ ही होना चाहिए। इन बिटवीन कुछ भी रिलायबल नहीं बात किया जा सकता है। दैट इज द प्रॉब्लम। ओके। तो अब आगे रोशन जी, आप करना क्या है वो तो आपको खुद तय करना पड़ेगा, लेकिन समस्या क्या है वो आपको सोमेश जी ने समझा दिया। नीचे कहाँ तक फिसल सकता है वो भी आपके सामने है। तो आप कितना रिस्क लेकर के इसमें बने रह सकते हैं और उसके बाद वापस फ़ायदे में आने के लिए कितना इंतज़ार कर सकते हैं, ये आपको खुद अपने स्तर पे आकलन करना होगा। उसके हिसाब से एक फ़ैसला लेना पड़ेगा और बाकी अपना रिसर्च, अपनी खोजबीन, पढ़ाई-लिखाई करके फिर आप एक बेहतर नतीजे पर पहुँचे। लेकिन जो स्थितियाँ हैं, वो आपके सामने है। एक अच्छी कंपनी, लेकिन मूल्यांकन साथ नहीं और कहीं न कहीं ग्रोथ धीमी पड़ती हुई, उसका असर हमें यहाँ बाज़ार भाव में और वैल्यूएशंस में आता हुआ दिख रहा है।